तुम्हारे पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप लोग, मेरी तो कोई भी बात नहीं, फिर भी मैंने एक बार कहा कि एक बार इनकी कठिन परीक्षा की जाए, अंतिम ब्रह्म परीक्षा। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता, यदि मेरे हाथ से मूर्तियां निकलवाना है तो जाओ पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आओ। मैंने कहा ये मामला सही है, निपट गया मामला, अपनी पगड़ी उतर गई और अब बनी रहेगी। और आचार्य श्री कहते, आचार्य श्री तो अपने टाल ही देते, वो कह देते देखेंगे विचार करेंगे। लेकिन वारे सांगानेर वालों, सांगानेर कमेटी को आचार्य श्री ने चैत्य निकालने के लिए दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। मुझे उम्मीद नहीं, मैंने तो तुम्हें टालने के लिए बलाएं टाली थी कि आचार्य श्री के पास जाओ और ना तुम डूंगर गढ़े उस छोर पे 4 दिन लगते हैं जाने में 4 दिन लग गए थे ना। तो मैंने कही पहली बात तो ये बनिया है, जाएंगे नहीं, और जाने के बाद वहां इनको पूछ कौन रहा है। और आचार्य श्री हाँ कह देंगे, गजब 90% आचार्य श्री केस लॉन्च के दिन ग्रस्तों से बोलते नहीं, कोई विशेष आवश्यक हो तो बात लगे। उस दिन महाराज का केस लॉन्च था, उपवास था, 90% नहीं बोलते। संघ से कोई आवश्यक होता है तो बोलते हैं, श्रावकों को कोई टाइम नहीं देते। लेकिन सांगानेर वालों ने कहा महाराज स्पष्ट 2 बार हम लोगों को केस लॉन्च और मौन के समय हम लोगों को समय दिया और बहुत अच्छी तरह बोले और दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। अब ये बनिया तो बहुत होशियार होता है, उनका मिल रहा है थोड़ा और लूटो कि महाराज एक और दे दीजिए आशीर्वाद। बोले चैत्यालय का दे दिया, कीर्ति स्तंभ जो भी इनने मांगे एक और दे दीजिए। अब क्योंकि इनके हौसले बढ़ गए ना कि महाराज जी एक और दे दीजिए, महाराज जी का चतुर्मास वही हो जाए। अब आचार्य ने कहा देखो अब ज्यादा गड़बड़ मत करो, अभी चतुर्मास के लिए टाइम बहुत है, उसके लिए छोड़ो, अभी बाद में देखेंगे, अभी टाइम चतुर्मास का है, अपने और कार्य करिए। अब जब तुम्हारा पुण्य ही इतना प्रबल है, मैं को लगता कहाँ हूं, जिसके ऊपर आचार्य श्री कृपा हो वो मुझे कौन पूछने वाला है। अब मेरी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपके दिन मन में बनाया तो मैंने भी ये मानस तैयार कर लिया है। कल सुबह कब निकलेगा अब ये नहीं कहा मैंने। आज ज्ञान सागर में ये भाव मनाया है कि मेरा भी तुम्हारे साथ मन है कि सही में चैत्यालय का दर्शन करें और सारे जगत को इसका गंधोदक दें। हमारे महाराज लोगों की भी भावना है। बस मुहूर्त के लिए कल सुबह ठीक आदिनाथ भगवान ने जो हमें समय दिया, जो शुभ मुहूर्त का, क्योंकि मैं तुम्हें मालूम इनके बिना तो करता नहीं। एक तो वो बड़े बाबा, मैंने कहा बोल बाबा का आशीर्वाद मिल गया है, अब आपको क्या दे रहे, तो मैंने कहा आप तारीख आप बता दो, उसका तो आशीर्वाद मिल गया महाराज का। तो आदिनाथ भगवान की तरफ का निर्देश कल प्रातः 6:40 से लेकर 7:12 के बीच में तारीख घोषित की जाएगी। जो शुभ मुहूर्त है यानी 7:12 के पहले पहले आदिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके और वहीं से शंखनाद किया जाएगा। किस तारीख में भूगर्भ के चैत्यालय प्रकट होकर के सारे जगत की आंखों को तृप्त करेंगे और उनके गंधोदक से सारा जगत पवित्र होगा। कल 6:40 से 7:12 के बीच में यह स्वर्णांकित ऐतिहासिक घोषणा होने वाली है। जिन जीवों के पुण्य होंगे, जिन जीवों का पुण्य है वो उस तारीख को सुनने के लिए आज भी पृथ्वी पर जिंदा है। आज तक जो जिंदा है लगता है उसी तारीख को सुनने के लिए जिंदा है, और उस तारीख तक जो जिंदा रहेंगे लगता है वे भगवान का गंधोदक लेने के लिए जीवित रहे। इसलिए कल प्रातःकाल करेंगे और कल प्रातःकाल वहां तो होगी बाबा के सामने, और यहाँ कल प्रातःकाल में प्रवचनों के बीच में सारे भारत के लिए उस तारीख का संदेशा दिया जाएगा। सब लोग तैयार रहें, अपने कानों से सुने, दूसरों से नहीं, व्हाट्सएप से नहीं, अपने कानों से सुने वो पवित्र घोषणा
जो कैसा मंगल मुहूर्त होगा, कैसा शुभ दिन होगा, जिस दिन भूगर्भ के चैत्यालय का दर्शन ऊपर आकर के आपको मिलेंगे, उस तारीख को, उस घड़ी को, उस मुहूर्त को अपने कानों से कल प्रातः काल के प्रवचन में सुन लेना। पूज्य मुनीश्वरी, मेरी इन लोग अब सब लोग विशाल सागर को नमस्ते कर लो थोड़ा, मुझे नहीं, इनको करो पहले। मुनीश्री विशाल सागर जी महाराज की जय। अब मुनीश्वरी जी